Hi everyone, welcome back to Fitness Mantras YouTube channel. I am Coach PC. I hope आप सब अच्छे होंगे और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ how did I lose 10 kgs of weight and went from 65 kgs to 55 kgs. Yes, और जो मुझे Instagram में ऑलरेडी फॉलो करते हैं उन्होंने मेरा पर्सनल वेट लॉस जर्नी देखा है, बट आई हैवंट रियली क्लियरली टॉक्ड अबाउट मैंने क्या क्या खाया, कितने कैलोरी का डाइट प्लान फॉलो किया, कौन सी एक्सरसाइजेस करी और कितने टाइम में मेरा 10 kgs लूज हुआ. एंड आई एम नॉट गोना गेट कीप एनी मोर इन टुडेस वीडियो. आई एम गोना गिव यू द कंप्लीट डाइट प्लान जो मैंने उस समय पर फॉलो किया था, एंड इट्स बीन 1 year एक्चुअली. आई हैवंट रियली टॉक्ड अबाउट इट एंड आई एम स्टिल मेंटेनिंग द वेट. उसके बारे में भी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट इन टुडेस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट आई डिड टू लूज 10 kgs. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. So guys, before becoming a nutritionist and a fitness coach, I was a cabin crew और तब मेरा जो job profile था, it demanded a good and a healthy body and I could not afford to be overweight. But yes, life happened and बहुत सारा मेरा timing schedule, sleep schedule इधर उधर था and मैं binge eat भी बहुत ज़्यादा करती थी, जिसकी वजह से I didn't realize and I jumped straight to 65 kgs. और उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि no, दिस इज टू मच, नाउ आई नीड टू लूज वेट. और उसके बाद मैंने जो है अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया. लकीली माय बॉयफ्रेंड इज अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर फ्रॉम K11 और उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी मुझे, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इनिशियली कि कैसे करना है एंड ऑल. आई जस्ट हैड इन माइंड कि एक्सरसाइज करना है, बट डाइट प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. एंड आई डिडंट गो टू एनी जिम. मैंने घर से ही अपना वेट लॉस किया है 10 kgs. उसके बाद मैं जिम जाने लगी हूँ, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ऑल्सो वेरी अंडर कॉन्फिडेंट और मुझे ना बहुत बुरा लगता था अपने आप को देखकर, एंड आई डिडंट हैड द कॉन्फिडेंस टू गो टू द जिम. तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो भी होगा घर से ही अपना वेट लूज करूंगी एंड देन आई विल join the gym maybe later. Gym was a later plan. कभी मेरे माइंड में था नहीं कि I would join gym and इतना कुछ हो जाएगा. So yeah, so that's how I started and now I'm gonna tell you basically कि मैंने क्या क्या खाया, how did my day started and what all I ate during my weight loss journey. ओके, सो मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता था अराउंड 7 बजे को. मैं 7 बजे उठ जाती थी और उसके बाद फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई ड्रैंक वार्म वाटर, जो गुनगुना पानी भी हम कहते हैं, ल्यूक वार्म वाटर. ऐसे तो बहुत अच्छा होता है, चाहे आप वेट लॉस जर्नी में हो या ना हो, कुछ भी हो, सुबह सुबह गर्म पानी पीना इज़ वेरी गुड. लेकिन मैं इसमें गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज करके डालती थी एंड देन आई यूज टू ड्रिंक इट रेगुलरली. वो मैं पहले भी करती थी एंड इट रियली हेल्प्स इन योर डाइजेशन, स्पेशली पूप के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है सुबह. So I used to drink that and उसके बाद मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले I used to have 1 बनाना. कभी कभी एक बनाना, अगर बहुत बड़ा है तो छोटा, उसका मतलब आधा मैं करके खा लेती थी थोड़ा सा एनर्जी के लिए. एंड ब्लैक कॉफी समटाइम्स आई यूज्ड टू टेक, समटाइम्स आई डिडंट. तब मुझे उतना आदत नहीं था ब्लैक कॉफी का, बट नाउ आई रियली नीड इट एंड इट रियली गिव्स यू एनर्जी ब्लैक कॉफी, तो इसीलिए वो मैं लेती थी. एंड जस्ट दैट वाज माय फर्स्ट थिंग, वार्म वाटर विद सम लेमन एंड देन बनाना बिफोर माय वर्कआउट जो है वो मैं सुबह करती थी, घर पे ही करती थी, बट मॉर्निंग में. एंड यस, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे आलस आता था सुबह उठने को. आई यूज्ड टू डू इट इन द इवनिंग, बट अगेन आई फेल दैट अगर आई कीप माई वर्कआउट इन द मॉर्निंग इट रियली हेल्प्स. मतलब ऐसा नहीं है कि वेट लॉस जल्दी हो जाएगा मॉर्निंग में वर्कआउट करने से, बट आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एक्टिवनेस रहेगा आपका दिन भर में. सो आई शिफ्टेड माई वर्कआउट रूटीन टू मॉर्निंग विच रियली हेल्प मी. और वर्कआउट करने के बाद आई यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट. नाउ आई एम गोना गिव यू जो मैंने खाया, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी. एंड आई डिडंट हैड, मैंने बहुत सारा डिफरेंट रेसिपीज बना के, अभी जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम में, राइट, अगर ये नहीं खाने का मन है तो इसको ऐसे खाओ वैसे खाओ, वैसा मैंने कुछ नहीं किया. मैंने एक मतलब सेम चीज़ मैंने रोज खाई एंड स्टिल अभी भी सेम चीज़, मतलब वही सेम ऑप्शंस ही मैं खाती हूँ. एंड काफ़ी लोग भी पूछते हैं कैसे आप एक ही चीज़ खा रहे हो, इसको कैसे अलग से बना के खाए, ये वो आपका ऑप्शनल चॉइस है, राइट, बट मैं जो है इट्स फाइन विथ मी. सो मैंने पूरा वो सेम चीज़ मैंने पूरा समय तक खाया. आई थिंक दैट इज़ वाई ऑल्सो इट हेल्प्स मी. बहुत ही सिंपल, नथिंग फैंसी, कुछ ज़्यादा उसमें था नहीं, बहुत जल्दी भी बन जाता है. सो आई एम गोना टेल यू दैट, बट ऑल्सो मैं थोड़ा सा ऑप्शंस दूंगी सिंस आई एम नॉन वेजिटेरियन. तो मैंने सबसे ज़्यादा नॉन वेज ही खाया मेरी वेट लॉस जर्नी में. एज अ प्रोटीन सोर्स मैंने एग्स और चिकन ही रखे थे. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, बाकी सारे ऑप्शंस भी है जो मैं आपको बताऊंगी, बट जनरली आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एट. ठीक है, तो उसके बाद एक्सरसाइज हो गया. एक्सरसाइज करने के बाद मेरा था ब्रेकफास्ट में आई यूज टू ईट 3 एग्स. रोज मैं 3 अंडे खाती थी. इनिशियली मैंने बॉइल्ड खाया, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए मैंने बॉइल्ड खाया.
कोई मैंने ये यूज़ नहीं किया, मतलब ऑमलेट वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि आई वांटेड टू मिनिमलाइज ऑयल ऑल्सो एज मच एज आई कुड। तो मैंने 3 बॉइल्ड अंडे खाए, उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड विथ पीनट बटर और उसके बाद एक क्यूकम्बर। Okay, so this was my meal, which looked like 3 eggs, 1 bread with peanut butter and 1 cucumber. So this was the same thing जो मैं रोज खाती गई। और जब मुझे कभी ऑमलेट बनाना रहता था, आई यूज टू यूज घी या फिर बटर। मैंने ऑयल के जगह में घी या बटर यूज करी है अपने सारे दूसरे मील्स में भी। दिस वाज माय ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के बाद जो है कोई मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक चीज लेती थी, ACV, एप्पल साइडर विनेगर, जो प्लिक्स का मिलता है। तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी हो रही थी, तब मैंने सोचा कि इसको मैं ले लेती हूँ, वेट लॉस में हेल्प करेगा। वेट लॉस में वो हेल्प करा या नहीं करा मुझे नहीं पता, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि थोड़ा सा फुलनेस पेट में ना आपको लगने लग जाता है। वो खाने के बाद क्रेविंग्स कम हो जाती है, भूख कम लगती है, वो चीज मुझे महसूस हुई। सो यस, इट डिड हेल्प मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो मैं लेती थी अपने लंच करने से 30 मिनट पहले, 30 मिनट या 1 घंटे पहले मैं वो लेती थी। दैट वाज अ फिजी ड्रिंक। तो वो एक लेके आई यूज्ड टू ड्रिंक दैट इन वाटर नॉर्मली। हो गया बस वही। एंड देन नाउ लंच, लेट्स टॉक अबाउट लंच। लंच में मैं वही नॉर्मल लेती थी, राइस। ओके, सो राइस मैं लेती थी 100 ग्राम्स। 100 ग्राम से ज्यादा मैं गई नहीं राइस में। 100 ग्राम्स की अगर बात करें देन इट्स अ स्मॉल बोल के साइज के हिसाब से आप खुद मेजर भी कर सकते हैं। Rice, and second thing was my protein source, that is chicken. Every day, yes, I don't know you will believe or not, but every day I used to eat chicken. And sometimes कभी कभी I used to take पनीर, very less। पनीर मुझे उतना अच्छा लगता भी नहीं है, and एज इन कैलोरीज में भी पनीर ज्यादा होती है, प्रोटीन कम होता है। और चिकन में अगर आप देखें तो इट्स 0 कार्ब्स एंड इट्स लेस कैलोरी एंड मोर प्रोटीन। सो इसीलिए मैं चिकन ही लेती थी रोज। सो राइस, चिकन, दाल मैं नहीं लेती थी, दाल ऐसे भी मैं उतना ज्यादा नहीं लेती हूँ। एंड कार्ब सोर्स के लिए मेरे पास राइस था, तो दाल आप ले सकते हो, ऑप्शनल है। बट वही है, दाल में भी उतना ज्यादा आपको कुछ प्रोटीन नहीं मिलेगा। बस एक कटोरी दाल में आपको 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, उससे ज्यादा आपको 25-26 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने वो भी अवॉइड कर दी थी, ऐसे भी हम लेते नहीं थे दाल। देन इट वाज जस्ट राइस, चिकन एंड आई यूज्ड टू हैव सम वेजिटेबल्स। कोई भी सब्जी है नॉर्मली बना के चिकन के साथ ही बना के, या फिर अगर सब्जी नहीं बना हुआ है बस चिकन है, तो मैं एक एटलीस्ट सैलेड बोल जरूर देती थी अपनी फाइबर इंटेक भी पूरा करने के लिए। एंड या दैट इज ऑल। वो था मेरा एक लंच का प्लेट। अब उसके बाद लंच करने के बाद इवनिंग टाइम में थोड़ा सा मुझे भूख लगता था, तब मैं लेती थी फ्रूट्स यूजुअली, और ग्रीन टी भी मैंने पिया अपने वेट लॉस जर्नी में। कभी कभी पीती थी, कभी कभी नहीं पीती थी, ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस था नहीं, बट इट इज गुड। अगर आपका मेटाबॉलिज्म एक्चुअली बहुत फास्ट कर देता है ग्रीन टी और जो भी हर्बल टीज वगैरह होते हैं। इट्स नॉट अ फैट बर्नर और फैट कटर जैसे पीपल से कि इससे हो जाएगा। इट्स जस्ट कि आपको मेटाबॉलिकली फिट बनाता है। मेटाबॉलिज्म अगर आपका फास्ट है तो वेट लॉस भी फास्ट होगा, बिकॉज योर गट इज हेल्दी, राइट। सो दैट इज द थिंग अबाउट इट। तो आप ले सकते हैं ग्रीन टी। चाय, जैसे हमारे इंडियन घर में हम जैसे चाय बिस्किट ये सब लेते हैं इवनिंग के टाइम में। थैंक गॉड आई डोंट लाइक चाय। मैं कभी भी, आई एम नॉट अ चाय लवर, कभी पिया है नहीं, मुझे पीने का क्रेविंग्स वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे लिए वो अच्छा पार्ट था कि मुझे शुगर एक्स्ट्रा छोड़ना या चाय मतलब वो करना, कट ऑफ करना, ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। आई जस्ट यूज्ड टू ड्रिंक ग्रीन टी, या फिर नहीं होने से भी आई वाज फाइन। लेकिन इवनिंग में कभी कभी आई यूज्ड टू ईट फ्रूट्स, अच्छा लगता था मुझे। फ्रूट्स में मेनली आई टुक पपाया एंड वाटरमेलन, बिकॉज दैट वाज द सीजनल फ्रूट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दोनों मैं फ्रूट्स लेती थी थोड़ा सा बोल में। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिनर। अब डिनर में आई डिडंट यूज्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ राइस, दाल, या फिर बेसिकली जो भी कार्ब्स है मैं वो नहीं लेती थी डिनर के टाइम पे। आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। अगर लेंगे देन एक रोटी, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। एंड यू कैन टेक स्मॉल बोल ऑफ राइस अगेन इफ यू वांट इट, देन दैट्स टोटली फाइन। बट आई वाज फाइन जस्ट विथ माय प्रोटीन ओनली। ओके, सो मैं कार्ब्स नहीं लेती थी तब। एंड या कार्ब्स जो भी है, कार्ब्स या फाइबर थोड़ा बड़ा, वो तो वेजिटेबल से भी आ ही जाता है। सो दैट वाज इनफ फॉर मी। नाउ अगेन फॉर डिनर द सेम थिंग आई यूज्ड टू रिपीट। चिकन, जो भी चिकन लंच में बनाया रहता था वही चिकन मैं सेम लेती थी। अराउंड 100 to 120 ग्राम्स चिकन मैं रखती थी, क्योंकि मुझे पोर्शन भी तब मैं थोड़ा थोड़ा वो करने लगी थी कि कितना क्या खाना चाहिए, क्योंकि मेरा कैलोरी इंटेक भी पूरा होना चाहिए, राइट। तो मैं चिकन लेती थी एंड अगेन विद दैट सम सैलेड या फिर सब्जी जो भी पड़ा है वो लेती थी। चिकन को कभी कभी आई यूज्ड टू मेक इट ग्रिल्ड, कभी कभी नॉर्मल चिकन, लाइक करी उतना अच्छा नहीं लगता था नॉर्मली खाने में, सो मेनली ग्रिल्ड अगेन इन बटर और घी के साथ, नॉट इन ऑयल। एंड या अगर आपके पास एयर फ्रायर वगैरह है तब तो और अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं उसे भी चिकन बनाने के लिए। बहुत सारे रेसिपीज भी है एज पर व्हाटएवर यू विश टू मेक एंड हैव।
एंड या दैट्स ऑल। और उसके साथ वही मैं लेती थी सब्जी जो है, आई यूज टू टेक समटाइम्स, आई यूज टू मेक चिकन सूप एंड ऑल एंड आई यूज टू ईट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना ये सारी चीज में यही है कि मैंने क्या क्या खाना छोड़ा इज शुगर। फर्स्ट थिंग, वन थिंग आई वाज अडिक्ट, मतलब जो मेरा बहुत ही अडिक्टिव था मेरे लिए वाज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ फैंटा। फैंटा मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी ऑन अ डेली बेसिस, ऑलमोस्ट एक छोटा सा बॉटल, विच इज द वर्स्ट थिंग दैट आई डिड। एंड आई थिंक उसी की वजह से मेरा वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया था, बिकॉज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कुछ होता नहीं है, बस शुगर और कलर्स जो आपको बोलते हैं ये फ्रूट से बना है, ये बना है, वो बना है, नहीं होता है उसका। अगर आप कैलोरी देखोगे बहुत ज्यादा होता है, इट्स ओनली शुगर। और जितना शुगर लोगे आपको फुलफिलिंग तो नहीं होगा, आपको और ज्यादा भूख लगने लग जाएगी, एंड देन यू विल बी लाइक इसको खाते चले जाए, राइट। सो इट हैपेंस लाइक दैट। तो वो चीज मेरे लिए थोड़ा सा वो हो गया था। उस कार्बोनेटेड ड्रिंक के रिप्लेसमेंट में आई यूज्ड टू टेक दैट एसीबी जो मैंने बताया, क्योंकि वो भी एक फिजी ड्रिंक ही था, तो ठंडे ठंडे पानी में पीने से आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम ड्रिंकिंग सम काइंड ऑफ फैंटा ओनली, क्योंकि वो फ्लेवर वाला ही आता था, बट दैट वाज गुड। सो या थोड़ा सा टाइम लगा मुझे उस चीज को कंट्रोल करने में, बट देन आई डिड इट। वो इतना ज्यादा टफ भी नहीं था। अनदर थिंग इज बाहर का खाना, जो हम पिज्जा, बर्गर, जितना भी प्रोसेस टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स है जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उन सारी चीजों को बंद करना है। जो भी आप बनाए घर पे बना के खाए, विच इज द मेन थिंग। होल फूड्स में हमें ज्यादा फोकस किया मैंने, होल फूड्स पे। अगर मुझे कुछ भी बनाना है, कभी कभी मुझे होता था कि मैं फ्राइड राइस वगैरह खाऊं, तो मैं उसी चीज को घर पे ही बना लेती थी, कम राइस लेके, चिकन ज्यादा लेके, तेल यूज ना करके, घी या बटर थोड़ा सा यूज करके आई यूज टू मेक, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट, स्टार्टेड लविंग इट। वैसे मुझे बहुत सारा नॉलेज भी गेन हुआ कि कैसे मैं क्या कर सकती हूँ एंड ऑल। सो या दैट इज द थिंग। नाउ एज पर इफ यू आर वेजिटेरियन एंड ऑल, आप यूज कर सकते हैं पनीर, आप टोफू यूज कर सकते हैं, टेम्फे, सोया चंक्स भी आप यूज कर सकते हैं, राजमा एंड ऑल, लेंटिल्स, राजमा ये भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट अगेन दीज आर वेरी कैलोरी डेंस्ड फूड। और आपको कैलोरी डेंस्ड है, कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन का मात्रा बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस दैट वी हैव। सो अगर आप दोनों खाते हो देन प्लीज ऑप्ट फॉर नॉन वेज, दैट इज व्हाट आई वुड से। बट इफ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, डोंट हैव एनी ऑप्शन, देन दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन आप पोर्शन जरूर कंट्रोल करें। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि दाल, राजमा, ऑल ऑफ दीज बहुत सारा खा लेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन है। ऑफकोर्स आपको बहुत प्रोटीन देगा, लेकिन बहुत ज्यादा कैलोरी भी होगा उसमें। सो मेक श्योर उसमें आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल जरूर करें। या फिर आप सिंपली पनीर ले सकते हैं, 80 to 100 ग्राम्स ऑफ पनीर आप ले सकते हैं, या सोया चंक्स भी आप यूज कर सकते हैं। So yeah, these are the things, and it's all simple. घर का खाना, everything I told you with detail. So these were all the meals. Basically 3 complete meals होते थे मेरे, breakfast, lunch, dinner. बीच में I used to take ACV, and बीच में I used to take fruits sometimes. That's all. I didn't take any supplements. एज इन प्रोटीन शेक वगैरह मैं बाद में, जब मैंने जिम ज्वाइन किया उसके बाद मैं लेने लगी थी, बट इनिशियली आई डिडंट टेक एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, ना प्री वर्कआउट, ना क्रिएटिन, ना ये प्रोटीन शेक। तो बाद में मैंने लिया ये सारा चीजें, एंड आई यूज्ड टू डू होम वर्कआउट, जो मैंने आपको बताया यूट्यूब से कोई भी वीडियो मैं देख के आई यूज्ड टू डू द वर्कआउट। बट आई डिडंट जस्ट डू कार्डियो, मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कार्डियो उतना ज्यादा मतलब मजा नहीं आता था मुझे, तो इसीलिए मैंने वेट ट्रेनिंग जितना भी हो सके घर से ही मैंने ट्राई किया। आई ऑर्डर द डम्बल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट थिंग। सो या दिस वाज ऑल अबाउट हाउ आई डिड इट। एंड कितना टाइम लगा अगर हम बात करेंगे, आई टुक ऑलमोस्ट 3 months आई वुड से टू लूज 10 kgs। शायद मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर सकती थी, मे बी, आई डोंट नो, बट मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। मतलब थोड़ा सा वेट लॉस के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मैंने हाई प्रोटीन डाइट भी लेने लग गई थी ना, इनिशियली मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लग गया था, बिकॉज फाइबर इंटेक बहुत कम था। प्रोटीन के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन फाइबर के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड फाइबर का मतलब बस ये नहीं होता कि आप एक क्यूकम्बर या फिर कुछ खा लो, फाइबर उससे भी ज्यादा आपको दूसरी चीजों से मिलेंगे। आप ओट्स वगैरह ले सकते हो, राइट, किनोवा, अभी जैसे मुझे नॉलेज हो गया है, ये सारी चीजों को ऐड कर सकते थे। बट उस सिंपल डाइट से भी मुझे हेल्प काफी ज्यादा हुआ। मेटाबॉलिकली थोड़ी सी स्लो है मेरी बॉडी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट इट वाज इन अ हेल्दी वे। 2.5 months, अराउंड ऑलमोस्ट 3 months की अगर हम बात करें। सो या इट वाज नॉट दैट टफ, आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस, एंड पता भी नहीं चला व्हेन आई ड्रॉप बैक टू 55 kgs एंड आई एम स्टिल मेंटेनिंग इट। एंड उसके बाद आई जॉइन द जिम, बिकॉज आई वाज ऑल कॉन्फिडेंट टू गो टू द जिम, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एंड आई बिलीव कि अगर थोड़ा सा जल्दी मैं जिम जाती ना,
स्टार्टिंग में मे बी तब और अच्छा होता, क्योंकि एक तो जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भी ट्रेनर है, वो था, तो उसके गाइडेंस में आई थिंक और जल्दी हो जाता। लेकिन मुझे नहीं जाना था जिम, तो मैं घर से ही खुद अपना एक्सरसाइजेस कर लेती थी। लेकिन या जिम थोड़ा जाती, अगर आप जिम जा सकते हैं बहुत ही आप जाए जिम, घर होम वर्कआउट से आप जिम जरूर जाना, आपको बस फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा। दैट 1 to 1.5 hours will really be worth it, क्योंकि now I understand, right? 1 साल हो चुके हैं, मतलब मैं continuously जिम कर रही हूँ, I'm able to maintain it, I'm able to enjoy whatever I want to eat and everything is going fine and really good. It's just a matter कि आप start करें and then you keep going, right? So yeah, that was all about my weight loss journey. I hope इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा नॉलेज हेल्प मिली होगी। And one more thing I want to say right now is ये जो डाइट प्लान था, this is around I took is 1400 to 1500 कैलोरी के बीच में। नाउ अभी उस समय मुझे नहीं पता था कि कितना कैलोरी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, नॉलेज नहीं था मुझे, तो एग्जैक्टली डॉट टू डॉट मैंने कैलोरी काउंट करके ये सब नहीं खाया था, बट पोर्शंस जो है वो मैं कंट्रोल करती थी। बट इट वाज अराउंड 1400 to 1500। मेरा वेट था 65, माय हाइट इज 5'5", तो अगर आपका हाइट 5'3" से 5'5" के बीच है और अगर आप 60 to 65 के बीच है, तब आप 1400 to 1500 कैलोरी डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और ज्यादा ओवरवेट है, जैसे 80, 90 kg, 70 kg और आपका हाइट भी बड़ा है, तो ये कैलोरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा। डे टू डे एक्टिविटीज में भी आपको प्रॉब्लम होनी आ सकती है, वीकनेस, फटीग हो सकता है, विच आई डोंट रेकमेंड कि इतना ज्यादा लो कैलोरी का आप डाइट प्लान फॉलो करें। सो दैट इज वाई पर्सनलाइज ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी वाइज आपका बनता है। लेकिन सेम खाना आप खा सकते हैं, थोड़ा सा पोर्शन इसका आप ज्यादा रख सकते हैं अपने कैलोरी के हिसाब से, राइट? सो या दैट इज ऑल। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं रियल और प्रैक्टिकल फिटनेस और न्यूट्रिशन टिप्स के बारे में, एंड बहुत सारी दूसरी वीडियोस को भी आप जाकर देख सकते हैं। आई एम श्योर इट इज गोना हेल्प यू, एंड या दैट इज ऑल। कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।